हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स और आवली में। दुनिया भर में 6 कुछ अनोखे अनुष्ठान या कहें अंतिम संस्कार प्रथाओं के बारे में आज हम आपको बताएंगे। इसमें पहली प्रक्रिया है आकाश समाधि। तिब्बत में बौद्धों के बीच आकाश में दफन करना एक आम बात है, जो अपने प्रियजनों की आत्माओं को स्वर्ग की ओर भेजने के मूल्य रूप में विश्वास करते हैं। वास्तव में तिब्बत में आकाश में दफन करने के दो प्रसिद्ध स्थान हैं। एक त्रिंगुक तिलमठ है जो ल्हासा क्षेत्र से लगभग 150 किलोमीटर पूर्व में है, और दूसरा प्रतिष्ठित लारुंगार बौद्ध अकेडमी है जो दुनिया की सबसे बड़ी बौद्ध अकेडमी। आसमान में दफनाना लाशों को गिद्धों के द्वारा खाए जाने के लिए बस एक प्रक्रिया है। तिब्बती बौद्ध धर्म में आकाश में दफनाने को स्वर्ग जाने की उनकी इच्छा का प्रतिनिधित्व करने वाला माना जाता है। तिब्बत में मृतकों से निपटने के लिए आम लोगों के लिए यह सबसे व्यापक तरीका है। यदि कोई तिब्बत में मर जाता है तो शवों को सफेद तिब्बती कपड़े में लपेटकर 3 या 5 दिन के लिए घर के एक कोने में रख दिया जाता है, जिसके दौरान भिक्षुओं या लामाओं को धर्म ग्रंथ को जोर से पढ़ने के लिए कहा जाता है ताकि आत्माओं की शुद्धि की जा सके। आत्माओं को स्वर्गारोहण के लिए सुविधाजनक मार्ग की अनुमति देने के लिए शांतिपूर्ण वातावरण बनाने के लिए परिवार के सदस्यों या अन्य गतिविधियों को रोकते हैं। इस अनुष्ठान में पक्षियों या अन्य जानवरों को खाने के लिए शवों को बाहर छोड़ दिया जाता है। अक्सर टुकड़ों में काट भी दिया जाता है। आसमान में दफनाने की प्रथा का तिब्बती बौद्ध धर्म के दर्शन से गहरा संबंध है। तिब्बतियों का मानना है कि अक्सर गिद्ध आकर शरीर को खा जाते हैं, तो इसका मतलब मृतक के पास पूर्व में कोई पाप नहीं है और उसकी आत्मा को शांति से स्वर्ग में जाने का रास्ता मिल गया। पवित्र पक्षियों द्वारा छोड़े गए किसी भी अवशेष को इकट्ठा किया जाना चाहिए और जला दिया जाना चाहिए, जबकि लामाओं द्वारा मृतकों के पापों को छुड़ाने के सूत्र का जाप भी किया है, क्योंकि अवशेष इस जीवन में आत्माओं को बांधे रखते हैं। अगला अनुष्ठान है फामादियाना, जिसे डांसिंग विद द डेड भी कहा जाता है। मेडागास्कर के फामादियाना में दफन परंपरा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। मालागासी लोग अपने मृतकों की कब्रों को हर कुछ वर्षों में खोलते हैं और उन्हें एक दफन कपड़े में फिर से लपेटते हैं। हर बार जब मृतकों को एक नए सिरे से लपेट दिया जाता है तो उन्हें कब्र के पास एक नया नृत्य देखने को मिलता है, जबकि चारों ओर संगीत बजता रहता है। यह अनुष्ठान हड्डियों के मोड़ के रूप में अनुवादित किया गया है। इसका मतलब अपघटन को तेज करना और मृतकों की आत्मा के बाद के जीवन की ओर धकेलना। यह मेडागास्कर के मालागासी लोगों द्वारा मनाया जाता है। फामादियाना एक अंत्येष्टि परंपरा है जिसे हड्डियों को मोड़ने के रूप में जाना जाता है। लोग अपने पूर्वजों के शवों को परिवार के रोने से बाहर लाते हैं और उन्हें नए कपड़े में लपेटते हैं। फिर हर तरफ संगीत बजता है और मकबरे के चारों ओर लोग नृत्य करते हैं। फामादियाना हर साल जुलाई और अक्टूबर के महीने के बीच मेडागास्कर के ऊंचे इलाकों में मोटे तौर पर एंटानारारिवो और फिएंटा रेंटाओ के बीच होता है। प्रथा इस विश्वास पर आधारित है कि मृतकों की आत्माएं शरीर के पूर्व अपघटन और उचित समारोह के बाद अंततः पूर्वजों की दुनियाओं में शामिल हो जाती है, जिसमें कई साल लग जाते हैं। मेडागास्कर में यह आमतौर पर हर 7 साल में एक बार नियमित अनुष्ठान बन गया है और रिवाज रिश्तेदारी के उत्सव के विस्तारित परिवारों के साथ लेते हैं। अगला अनुष्ठान है जल समाधि। कई संस्कृतियों में, विशेष रूप से नॉर्डिक देश है जैसे नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क और स्वीडन में, मृतकों के लिए अपनी पसंद के अनुष्ठानों में पानी को गले से लगाया जाता है। पानी की तरफ चट्टानों के ऊपर ताबूत को टांग दिया जाता है, जो ताबूत समय के साथ पानी में गिर जाते हैं और सम्मिलित हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ लोग शवों को नाव में डालते हैं और नाव में आग लगा देते हैं। फिर शवों को मौत के जहाजों में नदी के किनारे से या समुद्र के किनारे से समुद्र के अंदर या नदी के अंदर भेज दिया जाता है। धीरे धीरे वो नाव पूरी तरह जल जाती है और लाश पानी में सम्मिलित हो जाती है। इस अनुष्ठान से इस क्षेत्र के लोगों द्वारा सबसे अधिक मूल्यवान स्थानों पर वापस भेज दिया जाता है। उनका मानना है कि इस तरह आत्माएं देवताओं के लोक में पहुंच जाएगी। अगला अनुष्ठान है टावर ऑफ साइलेंस।
ये टावर हिंदुस्तान और दुनिया में कई जगह बनाया गया है और प्राचीन काल से इनका उपयोग किया जा रहा है। सबसे पहले शरीर की शुद्धिकरण के लिए परंपरागत रूप से इसे पानी और बैल के मूत्र से स्नान कराया जाता है। पारंपरिक समुदायों में कुत्ते को एक रस्म के लिए लाश के सामने लाया जाता है जिसे सगदीद कहा जाता है। ये कुत्ते टकटकी लगाए लाश को देखते हैं क्योंकि उनका मानना है कि कुत्ते राक्षसों को भगा देते हैं, इससे शरीर शुद्ध हो जाता है। सम्मान देने की इच्छा रखने वालों के लिए मुर्दाघर में एक हॉल भी तैयार किया जाता है। 2 पुजारी प्रार्थना, धूप और अंतिम सम्मान के साथ अंत्येष्टि सेवा करते हैं। मृतक को समुदायों से निकालने से पहले शरीर को कुश्ती में लपेटा जाता है। यह कुश्ती एक सफेद कॉटन का कपड़ा होता है। सबसे बड़ा बेटा या बेटी परंपरागत रूप से उसे रैप करते हैं। हालांकि ये परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा किया जा सकता है। अगला उपाय किया जाता है नासा सालार नाम से। अधिकांश अंत्येष्टि परंपराओं में मृतक के परिवार या दोस्तों शरीर को उसके अंतिम विश्राम स्थल तक ले जाते हैं। पारसी धर्म में ये कदम नासा सालार कहा जाता है। यह जाने माने या कहे उसको पालने वाले लोगों द्वारा किया जाता है। इस शब्द का अर्थ है कार्यवाहक। ये एक सम्मानित सम्मान होता है। और अंत में शरीर को साइलेंस ऑफ टावर या उसके अंतिम विश्राम स्थल तक ले जाया जाता है। ये सूर्यास्त से पहले होता है ताकि शरीर को धूप दिखाई जा सके। नासा सालारों द्वारा वस्त्र के आवरण को हटा दिया जाता है और शरीर के तत्वों को खुले में छोड़ दिया जाता है। एक पारसी परंपरा को अपने प्राचीन दफन अनुष्ठानों को जीवित रखने के लिए गिद्धों की आवश्यकता होती है। उस परंपरा में माना जाता है कि एक मृत शरीर का वह सब कुछ अपवित्र कर देता है जिसे वह छूता है, जिसमें जमीन और आग शामिल है, और गिद्धों को निगलने के लिए लाश को आकाश में उठाना ऐतिहासिक रूप से एकमात्र विकल्प है। बैल के मूत्र का उपयोग कर शरीर को साफ कर दिया जाता है। इससे पहले का उपकरण जो बाद में नष्ट हो जाते हैं। कपड़े काटने का उपयोग किए जाने वाले धातु का उपयोग होता है। उसके बाद लाश को इस टावर ऑफ साइलेंस के ऊपर रख दिया जाता है। जीवित लोगों के रास्ते से बाहर जो इस दूषित प्रक्रिया से निकल जाते हैं और उस लाश को गिद्ध पूरी तरह खा जाते हैं। अगला अनुष्ठान है मृत्यु के मोतियों का भस्म। जबकि दुनिया भर में अनगिनत दफन परंपराओं में दाह संस्कार शामिल है, दक्षिण कोरिया लोगों के मृतक की राख को मोतियों में बदलकर इसे एक कदम और आगे बढ़ा देता है। इन मोतियों में थोड़ी चमक होती है और गुलाबी और काले फिरोजे तक के रंग होते हैं। ये एक सरणी में आते हैं। कांच के फूलदानों में अंदर रखा जाता है इन्हें, या तक कि बर्तनों में भी खोला जाता है। फिर मोतियों को घर के अंदर केंद्र स्तर पर ले जाया जाता है। पारंपरिक कलश की तुलना में यह एक अधिक सजावटी विकल्प है। एक ऐसा देश जो काफी विकसित है और मृतकों को दफनाने के लिए दाह संस्कार का एक नया विकल्प खोजा गया है। इस प्रक्रिया से कुछ सुंदर प्राप्त करना प्रियजनों को गले लगाने के समान माना जाता है। आखिरी परंपरा है फिलिपीनी परंपरा, जो फिलिपीनी देश के फिलिपीनी देश के अंदर काफी अलग अलग क्षेत्र हैं और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग अनुष्ठान किए जाते हैं। तिंगवान क्षेत्र के लोग जो उत्तर पश्चिमी लुजोन क्षेत्र में रहते हैं, कई हफ्तों तक वे मृतक को सबसे शानदार कपड़े पहनाते हैं और शरीर को एक कुर्सी पर बैठाते हैं। अक्सर उसके होठों पर एक जली हुई सिगरेट भी रखते हैं। उसके अतिरिक्त बैंक्वेट जगह के लोग अपने मृतकों को घर के प्रवेश द्वार पर कुर्सी पर रख देते हैं, पर कुर्सी पर रखने से पहले वह उनकी आंखों पर पट्टी बांध देते हैं। दूसरी तरफ सिबुआना क्षेत्र के लोग अंत्येष्टि में शामिल होने वाले बच्चों को लाल रंग के कपड़े पहनाते हैं ताकि उन्हें भूत दिखने से की संभावना से रोका जा सके। और आखिरी सगादा के रोत। ये सगादा एक पर्वतीय क्षेत्र है फिलीपींस का। इस क्षेत्र में ताबूतों को चट्टानों पर लटकाया जाता है। इस क्षेत्र में चट्टानों को जिससे लटकाए गए ताबूतों की एक सुविधा भी है जो मृतकों की आत्माओं को स्वर्ग के करीब लाती है। जबकि कैविटे में लोग अक्सर मृतकों को मृत्यु से पहले व्यक्ति द्वारा चुने गए खोखल पेड़ के में खड़े कर देते हैं। फिलीपींस में क्षेत्रों की विविधता ने फिलिपिनो दफन अनुष्ठानों में विविधता को जन्म दिया है।
बुजुर्ग अक्सर ताबूतों को खुद ही तराशते हैं। सगादा लोग 2000 वर्ष से अधिक वर्षों से इस अनुष्ठान को कर रहे हैं। आखिरकार ताबूत बिगड़ कर गिर जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि ताबूत को एक चट्टान से लटकाकर व्रत को स्वर्ग के करीब लाया जाता है। इसी तरह हमारे सारे 6 प्रकार के अनुष्ठान जो हमने आपको बताए हैं वो पूरे होते हैं। और रोचक जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। उसके लिए प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, और नए नोटिफिकेशन जानने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।